हे सहनशील प्रभु, धरती सोचती है कि हे वीर, लोग ऐसा कहते हैं कि मैं बहुत कुछ सहन करती हूँ, पर हे मेरे विद्या गुरुदेव वीर, सहनशीलता का पाठ तो मैंने आपसे ही तो सीखा है। पर इन लोगों को क्या पता कि इस अमाप सहन शक्ति का कारण प्रभु आप हो। हमारे प्राचीन महापुरुषों ने स्तुति के माध्यम से हमें यह सूचित किया है कि जिनकी सहनशीलता के सामने पृथ्वी भी फीकी पड़े। प्रभु, जैसे एक विनीत शिष्य अपने गुरु के चरण स्पर्श करके अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करता है, वैसे यह प्यारी धरती भी आपके चरण स्पर्श को पाकर जैसे नाच उड़ती है, अत्यंत आनंद का अनुभव करती है, खिल उठती है, हरी भरी हो जाती है। प्रभु, सिर्फ जीव सृष्टि ही आपसे प्रभावित नहीं है, परंतु प्रकृति भी आपसे प्रभावित है। प्रभु, धन्य है आपकी सहनशीलता, धन्य है आपकी सहनशीलता। मेरे महावीर प्रभु, दीक्षा ग्रहण करके आपका एक ही लक्ष्य था, कर्मशय। आर्य देश के अनेक लोग आपको पूजनीय वंदनीय मानते थे। वह लोग आपका भक्तिभाव से सत्कार सम्मान करते थे, पर यह भक्तिभाव आपको खटकता था, क्योंकि आपको यह महसूस हुआ कि निकाचित कर्म का क्षय आर्य देश में रहकर नहीं हो पाएगा, क्योंकि निकाचित कर्मों को नष्ट करने के लिए घोर कष्टों को सहन करना जरूरी था, जो आर्य देश में संभव नहीं था। इसलिए प्रभु, अनार्य देश की तरफ प्रयाण करने के लिए आपने कदम बढ़ाए। प्रभु, यदि उस समय मैं वहाँ होता तो आपके कदमों को अश्रुभीनी आंखों से वंदन करता, क्योंकि आपके साथ चलने की मेरी कोई शक्ति नहीं थी। यह सामर्थ्य तो सिर्फ आप में ही है, जो अनार्य देश के कष्टों को सहन कर सकते हैं। अनार्य देश में आपका सामना जालिम कष्टों से हुआ। जंगली कुत्तों ने आपके कोमल पैरों का मांस खाया, जगह जगह दांतों से काटा, शरीर से खून बहने लगा। वहाँ की अनाड़ी प्रजा ने आप पर पत्थर बरसाए, जिसके तीक्ष्ण प्रहार से मस्तक से खून की धारा बह निकली। ओ प्रभु, यह घोर कष्टों का वर्णन करना या सुनना भी हमारे लिए कष्टदायी है। ऐसे कई जालिम कष्टों का सामना आपने अनार्य देश में रहकर बड़ी प्रसन्नतापूर्वक, संभावपूर्वक किया। सच में प्रभु, धन्य है आपकी सहनशीलता, धन्य है आपकी सहनशीलता। संभाव के धारक वीर प्रभु, जब आपका विचरण आर्य देश में था, तब अलग अलग मनस्थिति वाले लोगों से आपका सामना होता था। जो समझदार थे, त्याग की महिमा को समझने वाले थे, वे लोग आपको देखकर अहोभाव से अपने घर पर बुलाकर कहते थे, हे पूज्य पुरुष, पधारो, आप पधारो, हमारे घर को पावन करो, और भिक्षा आदि द्वारा आपकी भक्ति करते थे। और दूसरी ओर ऐसे भी लोग थे जो आपको भिक्षा के लिए घर आते देखकर क्रोधित हो जाते, गाली गलौज करते। हे मुंडिया, शरीर अच्छा है, युवान है, फिर भी भीख मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आती? चल, हम तुझे खाना देंगे, तू जितना मांगेगा उतना देंगे, पर हमारी एक शर्त है, हमारे यहाँ काम कर, खेती कर, बर्तन घिस। आघात लग जाए ऐसे अपमानजनित शब्दों का उच्चारण आपके लिए करते हैं। लेकिन प्रभु वीर, आप तो निंदा हो या प्रशंसा, मान हो या अपमान, सभी परिस्थितियों में आप मध्यस्थ। आपके चेहरे की रेखा में कोई बदलाव नहीं आता था। वाह प्रभु वाह, हमारी हालत तो इतनी खराब है प्रभु, क्या बताएं। हमको अगर सम्मान मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, अगर कोई तिरस्कार करे तो उनकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। प्रभु, बस अब मुझे संभालो, हर परिस्थिति में संभाव से रह पाओ, ऐसे गुणों की याचना मैं आपसे करता हूँ प्रभु, मैं आपसे करता हूँ। मेरे भोले से प्रभु, जगत में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो दूसरों को मारकर जीते हैं, जस्ट लाइव एंड लेट अदर्स डाई। एक जो खुद भी जीते हैं और दूसरों को भी जीने देते हैं, लाइव एंड लेट लाइव। और एक जो खुद को मिटाकर भी दूसरों के लिए जीते हैं, लेट अदर्स लाइव। प्रभु, आप तो तीसरे प्रकार के आत्मा हो, जो खुद दुख सहन करके दूसरों के खुशी के बारे में सोचते हो। घोर तपस्या के पारने में जब
आप गोचरी के लिए किसी घर के द्वार पर जाते थे और कभी वहाँ गाय, कुत्ता, भिखारी, कौवा बचे हुए भोजन खाने की आशा में बैठे दिखाई दे तो उन प्राणी को भोजन में अंतराय न हो यह सोचकर वहाँ से चले जाते थे, क्योंकि प्रभु आप सोचते थे कि अगर मुझे उस घर से भिक्षा प्राप्त हुई तो बेचारे इन पशुओं को भूखा रहना पड़ेगा। धन्य है प्रभु आपकी यह विशाल सोच, धन्य है प्रभु आपका कैरिंग नेचर। हे परम पावन प्रभु, घने जंगलों के बीचों बीच कोई निर्जीव भूमि पर आप ध्यान में खड़े थे, तब आपके पास कितने हिंसक पशु आते होंगे। तब वो आपको देखते हैं, आपकी मुद्रा को देखते हैं, तो फिर वो सोचने लगते हैं ये कौन है, इस तरह पत्थर की भांति क्यों खड़ा है, इस तरह से 2 हाथ लंबे रखने का कारण क्या है। अरे ऐसा सब तो कहीं पर देखा है, याद क्यों नहीं आ रहा है। बहुत प्रयत्न करने पर जैसे एहसास होता है कि अरे ऐसा तो हमने स्वयं किया है, पर कहाँ, कब किया, याद क्यों नहीं आ रहा है। धीरे धीरे मति ज्ञानावरणी कर्म के पड़ल हट जाते हैं और प्रभु आपकी औरा के प्रभाव से उन हिंसक पशु को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। ख्याल आता है कि पूर्व में तो हम मुनि थे, महावर्तों के धारक थे, संसार को छोड़कर सद्गुरु के पास हमने दीक्षा ली थी, शास्त्रों का अच्छी तरह से स्वाध्याय किया था, इसी भव में केवल ज्ञान लेना है यही हमारी भावना थी। पर जागृत हुआ हमारा दुर्भाग्य, किसी अशुभ निमित्त के कारण विषय कसाय के अधीन होकर त्रियंश गति का रिजर्वेशन बुक कर लिया। अरे रे क्या हालत हुई हमारी, कहाँ जाना था और कहाँ पहुँच गए। सब बेजुबान पशु जैसे प्रभु से बातें कर रहे हो कि प्रभु हमारी भूलों को माफ़ करो। साधुता का स्वीकार करके हमने शिथिलता का सेवन किया, माया कपट की और उन पापों की आलोचना प्रायश्चित नहीं किया। रोने वाले कुत्ते बिल्लियों को तो देखा है, पर पश्चाताप से रोने वाले पशुओं को देखने का एहसास आज पहली बार हो रहा था। प्रभु आप अपनी दिव्य औरा के द्वारा जैसे उन्हें शांत कर देते हो, उन्हें स्थिरता का दान देते हो। प्रभु हर योनि में आपका पावन सानिध्य हमारा आधार बने, ताकि हम भी सन्मार्ग से भटके नहीं।